चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक छोटा हफ्ता था, लेकिन एक्शन से भरपूर। कोई एक्शन की कमी नहीं थी इस छोटे कारोबारी हफ्ते में। और बढ़िया तेजी के बाद कल हमने एक्सपायरी के दिन कुछ झटका लगता हुआ देखा। इस वीकली परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख दी जाएगी। फ्राइडे को गजब के मूव्स, मंडे को बढ़िया उछाल, वेडनेसडे को भी अपटिक्स कंटिन्यू कर गए। दिन के लो से जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली थी, पर कल हमने कुछ गेन्स गिव अप करे। ठीक है, अच्छा, पर फिर भी ध्यान रखिएगा, सीरीज ऑन सीरीज अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वीकली साइकिल का। इस वीकली साइकिल में कल के दबाव के बावजूद 270 अंक का उछाल, 1.5% से ज्यादा की मजबूती सीरीज ऑन सीरीज हमने डिलीवर करी है। खैर, लेकिन कल का प्रेशर, कल का ट्रेडिंग सेशन प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। प्रेशर तगड़ा था। 17,600 के नीचे के क्लोज कल भारतीय बाजारों ने दिखाए। उससे कितने समीकरण बदले, कल शाम का डेटा क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, उन सब पे आगे आता हूं। पहले आज के क्यूज दिक्कत भरे। तो कल दबाव झेला हमने, खासतौर पे सेकेंड हाफ में प्रेशर माउंट हुआ, और आज दिक्कतों के साथ शुरुआत होगी। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम 125 से 150 पॉइंट के तगड़े कट के साथ आज के फ्राइडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। 3/4% से ज्यादा का प्रेशर शुरुआती टिक्स पे शायद हमें देखने को मिले, और इतना ही प्रेशर बना तो 17,500 के नीचे सरकते हुए शायद भारतीय बाजार नजर आए। एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी वहां पर है। हम इतना गिरेंगे तो भी हाँ, 17,500 के नीचे वही स्लिप हो जाएंगे। 17,590 तो कल की क्लोज थी हमारे भारतीय बाजारों की, और वजह है यूएस। अच्छा, एक बार कल का, पहले आज सुबह के फ्यूचर्स रखिएगा। पहले फ्यूचर्स दिखाइए। 1/4% के दबाव के साथ फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं। कल जब हम क्लोज कर रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स इतनी तेजी दिखा रहे थे, इतना ही दबाव दिखा रहे थे, तो बेसिकली फ्यूचर तो निगेट हो गया, लेकिन जो कल के एक्चुअल सेशन का प्रेशर था वो बचा रह गया, हमें झेलना। कल के यूएस मार्केट्स में 1.25 से लेकर 2% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव था। और ये हुआ क्या, 100 इंट्राडे चार्ट लाइएगा, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मजबूत था डाउ जोन्स एक समय। वो 200 पॉइंट वो हर एक टिक्स के बावजूद हमने शुरुआत वहां करी थी ठीक ठाक, गिरते गिरते 550 पॉइंट का कट। डाउ 500 पॉइंट से ज्यादा गिरता है, नैस्डैक 2% का कट दिखाता है, तो मूड बिगड़ गया है। और ये बिगड़े मूड का इंपैक्ट है जो अक्रॉस एशिया आपको दबाव और एसजीएक्स निफ्टी पेन दिखा रहा है। ऐसे में नीरज जी से जानेंगे ग्लोबल मूड मॉल कैसा है, और वीडियो समझाएंगे कैसे आज निफ्टी बैंक में इस कट के बीच में स्ट्रेटेजाइज करना है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग भाई। कौन बुखार चढ़ गया है, क्या हो गया? कैसा बुखार चढ़ गया, ये क्या है? बुखार नहीं चढ़ा है ये। देखिए, जो माहौल था 2-3 दिनों से, एक ना एक को कैचअप करना था, कर लिया, तो एक ने कर लिया। मैंने कल कहा था कि दो में से एक को कैप्चुलेट करना पड़ेगा, तो जो बड़ा ऑब्वियस था कि इन्हीं को करना पड़ेगा, तो इन्होंने कर लिया। और कल जो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, बैंकिंग शेयर्स में राउट था, धुआंधार बिकवाली। तो जेपी मॉर्गन 6% गिरा है, थैंक्स टू सिल्वर गेट। सिल्वर गेट क्या है? सिल्वर गेट एक क्रिप्टो फाइनेंशियर था, वो डिफॉल्ट टाइप का हो गया था। कई दिन से उसका मामला चल रहा था, मतलब 1-8 महीने से लफड़ा चल रहा था। कल उसमें ये एकदम फाइनली हो गया कि अब दुकान बंद है। 46% स्टॉक नीचे है, और क्रिप्टो करेंसी की जितने स्टॉक है, बिटकॉइन सारे 8-9% धो डाले। इसका इम्पैक्ट फिर पूरे बैंकिंग में आया। और वो जो एक और दूसरा सिलिकॉन वैली वाला बैंक है, एक्सपोजर है क्या भाई? अगर आप पूरा फाइनेंशियली आप ही फाइनेंस कर रहे हो, सिल्वर गेट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके अलावा भी तमाम जो बैंक है वहाँ पे, सिलिकॉन वैली के एक बैंक, सब में बुरी तरीके से पिटाई हुई है। जेपी मॉर्गन जैसा स्टॉक 6% नीचे है। तो बैंक्स गिरे, फिर नैस्डैक कहाँ से पीछे रहता, आईटी गिरे, एवरीवेयर खूब तगड़ी फॉल आई है। और ऐसा कुछ कल डेटा नहीं आया जहाँ जिससे कि आप बहुत चिंता करें, लेकिन आज शाम को जो जॉब डेटा आना है उसकी चिंता में, फिर मंगलवार को जो सीपीआई आना उसकी चिंता में मार्केट ने अपने आप को, क्या कहते हैं, एडजस्टेड, आजकल नया फैशन चला ना, एडजस्टेड नंबर दिखा दिए उसने कि ये होना चाहिए। कल जॉबलेस क्लेम आया, ठीक आया, मतलब जॉबलेस थोड़ा बढ़ गया, 2.5 महीने की ऊंची हो गया, लेकिन
अभी सच का सामना हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये राउट बाकी जगहों पे चलेगा। आप जेपी मॉर्गन देखिए, सिटी ग्रुप देखिए, वेल्स फार्गो देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका देखिए, सबकी अच्छी धुलाई हो गई है। तो बड़ी चिंता है, देखते हैं हमारे यहाँ क्या होता है। जॉबलेस क्लेम्स का नंबर तो 21,000 बढ़ा, मतलब कि भाई कई सारे लोग भत्ता मांगने आ रहे हैं, मतलब नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये आंकड़ा तो कंफर्ट देना चाहिए था, लेकिन कोई कंफर्ट स्क्रीन्स पे नजर नहीं आ रहा है। कल भाई स्टीप सेल ऑफ था यूएस में बैंकिंग स्टॉक्स में। अब वो रीजन शायद वो टूल हो गया किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के चलते, लेकिन सेल ऑफ एग्रीवेट इसीलिए होता चला गया क्योंकि कंसर्न्स अब माउंट हो रहे हैं कि अगर ब्याज दरें ऐसी बढ़ती रही तो फिर बोरोअर डिफॉल्ट्स होंगे। तो बैंक्स पे वैसे ही सेंटिमेंट्स फिर वे करते हैं। कल S&P 500 के सारे इंडेक्सेस में फाइनेंशियल सबसे तगड़ा 4.1% का दबाव। इस तरह से फाइनेंशियल्स का सेल ऑफ था कल वहां के मार्केट्स में, और खामियाजा फिर अक्रॉस द बोर्ड झेला है हमने। आज खैर वो सबसे इंपॉर्टेंट फरवरी की जॉब्स रिपोर्ट रात में आएगी हमारे समय अनुसार, जिसपे हम लोग मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट क्यू ये और एक इन्फ्लेशन नंबर आने हैं अभी मंगल को। ये दो क्यूज रह जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो 22 तारीख के फेड के मीट के आउटकम से पहले। तो बहुत क्लोजली अब स्ट्रीट इसको वॉच आउट करेगी। खैर लार्जली सबके सब अब 50 बेसिस पॉइंट की तरफ बढ़ चले हैं। मैं लास्ट उनका पोल पढ़ रहा था, 63% चांसेस अब मानने लगे हैं 50 बेसिस पॉइंट्स के एक हाइक की। 25 बेसिस के स्टेप डाउन के बाद वापस उछाल होगा शायद फेड के अगली बार, इस बार के अनाउंसमेंट पे। ये सब मूड बिगाड़ने का काम। यूएस में प्रेशर अब माउंट हो रहा है इक्विटीज पे, और हम अब 17,500 के नीचे खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस सिंगापुर सुबह सुबह थ्रो अप करता हुआ। वीरू ऐसे में कैसे अप्रोच करना है कल के उस सेल ऑफ? अब कल तक तो लग रहा था अच्छी सीरीज चली थी, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है हम, क्योंकि आउट परफॉर्म कर रहे थे यूएस को, थोड़ा सा गेन्स को गिव अप कर दिया। लेकिन आज देख के थोड़ा सा अब डर लग रहा है। अब हम कल 17,600 के नीचे बंद हुए, आज 17,500 के नीचे जाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में अप्रोच क्या रहेगा मार्केट्स का फ्राइडे के लिए, निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए मेरी कल अप्रोच थी 17,572, जो 589 580 जो था वो हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो हमने उस अपने ड्रीम सेशन में रीगेन किया था। मैं उसके ऊपर के हर, अगर आप देखें, डिप को बाय करूंगा, क्योंकि वहां पुट राइटर्स का कन्विक्शन था, प्लस हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 17,580 पर फ्लोट कर रहा था। और निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस था करीब 41,378 पे। मेरा अप्रोच कल भी था कि मैं वहां तक के डिप को बाय करूंगा, और वो बेस मत था, लेकिन वो वॉलेट हो गया। कल की रणनीति बिल्कुल गलत निकली। आई थिंक बाजार ने एक्सपायरी डे पे कोई पुल बैक नहीं दिया। बट आशीष, आई थिंक ये जो गैप डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल से मेरे पास शॉर्ट ट्रेड का जो गुंजाइश था उसको अगर आप देखें बिल्कुल मुझसे छीन लेता है। मैं शुरू से डेटा आता हूं, लेके एक बार रीड करता हूं, क्योंकि 17,580 ये 200 डे 572 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की रेंज थी, और निफ्टी बैंक पे 41,006 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की रेंज थी। अगर ये वॉलेट होता तो पेन बढ़ता, लेकिन उसको पेन को प्ले करने के लिए मेरे पास मौका नहीं रहेगा अभी। कैसे मैं समझाता हूं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आते हैं आशीष, और कल सबसे बड़ी बात यह थी कि एफआईज ने लिक्विडेशन किया अपनी पोजीशंस का एक्सपायरी डे पर, डेरिवेटिव्स वाली। 561 करोड़ रुपए की अगर आप देखें कैश में सेलिंग थी, 2253 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो यहां पे उन्होंने इंडेक्स बेचा। कल लॉन्ग काट के सब्सटेंशियल शॉर्ट किया आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट किया लॉन्ग काट के। और स्टॉक ये इंडेक्स ऑप्शंस को आप रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सपायरी डेट था, पोजीशंस का क्लोजर हुआ। कॉल राइटर्स कल भी अगर आप देखें, आई थिंक उन्होंने यूएस के इस डिप को, जहां पे डाउ ने अपना क्वार्टरली बेस तोड़ दिया, आई थिंक सेंस नहीं किया था। कॉल राइटर्स आशीष कल भी प्लेस थे 17,700 पे, वो 600 की स्ट्राइक पे नहीं आए थे। जो हमारी क्लोजिंग प्राइस था उस तक कॉल राइटर्स नहीं आए थे। अगर आप कल के भी आउटस्टैंडिंग वाइज को देखें तो बड़े कॉल राइटर्स फ्लोट कर रहे थे 17,700 की स्ट्राइक पे। और याद रखिएगा, पुट राइटर्स के पास कल की क्लोजिंग के साथ कोई कन्विक्शन नहीं था, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज जो खड़ा है वो सिर्फ अब 17,500 की पुट में मंथली कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा ओआई है ही नहीं आशीष। और आप देखिए 17,600 पे अभी मात्र 30 लाख है, लेकिन बड़ा ओआई खड़ा है 65 लाख का 17,700 की कॉल पे।
मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, अगर मुझे शॉर्ट करना होता तो मैं 589 के नीचे करता या फिर 510 500 के नीचे करता, लेकिन ये सब्सटेंशियल गैप डाउन मेरे से आई थिंक वो शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी छीन लेगा। तो आशीष, मैं यही कहूंगा कि मैं आई थिंक बेस और रेजिस्टेंस को मेंशन कर देता हूं, बट ट्रेड सजेस्ट करना यहां पर आई थिंक थोड़ा बुद्धिमानी वाला नहीं होगा। ओपनिंग होगी, उसके बाद निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक के बिहेवियर को देखेंगे, उसके बाद ट्रेड पिक करेंगे। इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद, कल के प्राइस डैमेज के बाद शॉर्ट करने की वकालत मैं नहीं करूंगा। कोई पुल बैक आएगा, 510 की ट्रेजेक्टरी रीगेन ना हो, फिर शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल मेरी अप्रोच थी कि हम 378 240 तक के बेस को बाय करेंगे, बट वो गलत रहा। कल कॉल राइटर्स कहां पे आए? 41,500 पे, 41,600 पे, 41,700 पे, 42,000 पे कॉल राइटर्स आ गए। हमने जाते जाते 378 तोड़ दिया, यानी हमने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 8 तारीख के सेशन में रीगेन किया था, उसको हमने वॉयलेट कर दिया। आप जरा पिरामिड्स को देखिए आशीष, पिरामिड्स में 41,500 पे कॉल राइटर्स फ्लोट कर रहे हैं और 41,000 पे पुट राइटर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। ये देखिए आशीष, बट एक चीज याद रखिएगा, 41,000 निफ्टी बैंक का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे वीकनेस आएगी। बट क्या प्ले करें इस गैप डाउन के साथ शॉर्ट करने पर? नहीं, मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा आशीष। तो मेरे ख्याल से आज इस ओपनिंग को देखते हैं, उसके बाद ट्रेड पिक करेंगे। स्ट्रेट अवे यहां पे शॉर्ट कहना मेरे लिए थोड़ा सा गलत होगा आशीष। ओके, तो अभी बैठे बैठे इस समय डिसाइड करना कि आज क्या रणनीति रहेगी, क्या चाल रहेगी, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, गलत होगा। लेवल जो की हैं वो वीरू ने आपके सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर दिए हैं। वीरू ओपनिंग में होंगे, अगर कोई बढ़िया सा ट्रेड ग्रिप में आ रहा होगा, बाजार की पोजीशनिंग कैसी हो रही है, मूड माहौल कैसा बन रहा है, उसके बाद कोई अगर ट्रेड बन रहा है, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी होगी, वो जो भी होगा वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। पर ये की लेवल्स हो गए आज सुबह सुबह जिन पे आप नजर रखिए। लाइए भाई आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कुछ हाईलाइट यहां कर देता हूं, इंपॉर्टेंट वाले। डिटेल में हम लोग जब 8 बजे बैठेंगे तब और चर्चा करेंगे। कल महाराष्ट्र का बजट आया था, दो इंटरेस्टिंग चीजें मुझे दिखाई पड़ी। एक तो जो वैट है एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, एटीएफ पे 8% काट दिया फडणवीस साहब ने। फडणवीस साहब यहाँ के डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। 25% से वैट रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। ये तो 7% हुआ, 25 से 18 है ना, सॉरी 7% ठीक कर दीजिएगा। मुंबई, पुणे और रायगढ़ में, मुंबई पुणे में तो एयरपोर्ट है, ये नवी मुंबई एयरपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं क्या, जो एटीएम काट दिया है? अभी तो खड़ा भी नहीं हुआ है एयरपोर्ट, लेकिन ये तैयारी है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल विमेंस डे के अगले दिन बजट प्रेजेंट करा था, तो फडणवीस साहब ने महिलाओं के लिए गिफ्ट दिया है भाई। महिलाएं अगर घर बुक कर रही हैं तो उनको स्टैंप ड्यूटी पे 1% का रिबेट मिलेगा। आरईसी ने कल बोर्ड मीट में फैसला लिया, FY24 में 1,20,000 करोड़ रुपए का डेट रेज करेंगे। पर दिस इज पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। उस आंकड़े को देखकर कई लोगों ने, जब मैंने ट्वीट करा था, पूछा था कि इतना कर्ज उठा रहे हैं, ये तो कंपनी गई। पर ये असल में पैसा इसलिए उठा रहे हैं कि आगे पास ऑन, इनकी बिजनेस है वो। तो ऐसा मत ज्यादा सोचें, इसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। विप्रो, इसको मेंजीज एविएशन ने, दुनिया की लार्जेस्ट एविएशन सर्विसेज कंपनी ने चुना है अपने एयर कार्गो मैनेजमेंट सेवाएं ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मेरे ख्याल से कल रिलीज देने के बाद टॉप मैनेजमेंट पूछा होगा, अनाउंस कर दिया क्या? नहीं करना था। नैस्डैक देखो आज तो चलेगा नहीं खबर के चलते। किस्मत खराब है इसकी। एनबीसीसी, काकीनाडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेड आ रहा है, उसके कैंपस के कंस्ट्रक्शन के लिए 230 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब ये बेसिकली इस पे कुछ मार्जिन एंजॉय करेंगे, ये पास ऑन कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट तो करते नहीं है। पीएनसी इंफ्रा, इसको 2 एनएचआई प्रोजेक्ट्स के लिए लोएस्ट बिडर L1 चुना गया है, तो बट ऑब्वियस है इनको ऑर्डर मिल जाएंगे। 2004 करोड़ रुपए की ये ऑर्डर्स हैं कुल मिलाकर दोनों। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को सदर्न नेवल कमांड कोची ने नेवल चैनल की ड्रेजिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया इस साल का 64 करोड़ रुपए का। जाइडस को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला एक दवा का नाम छोड़ दीजिए, स्क्रीन पर आ जाएगा। इस दवा का साइज जो है यूएस मार्केट्स में $25 मिलियन का, तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये लगातार यूएस एफडीए ऑफलेट अप्रूवल्स आ रहे हैं। अजंता फार्मा की आज बोर्ड मीट है बाय बैक पे विचार करने के लिए। और 2 लार्ज ट्रेड्स हुए कल। एक हुआ होम फर्स्ट में, जिसमें बेसेमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स ने अपने 68 लाख शेयर्स के आसपास बेचे
2 बायर के नाम सामने आए और दोनों एफआईआईज। एशियन स्मॉलर कंपनीज पूल ने 4,90,000 के आसपास, नोमुरा इंडिया स्टॉक मदर फंड ने 7 लाख के आसपास खरीदे। बाकी किसने बाइंग करी है लार्ज ट्रेड में सामने नहीं आया। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में कल लार्ज ट्रेड होना था, वो प्रमोटर क्लियर वेल्थ कंसल्टेंसी ने 60 लाख शेयर्स बेचे। बायर्स में आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम्स हैं, 7-7.5 लाख शेयर उन्होंने खरीदे। अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ज्यादा, और गोल्डमैन सैक्स ने 7,20,000 शेयर्स खरीदे। ये जो सिर्फ रिपोर्टेड है वो आंकड़े आपको बता रहा हूं मैं। और एफएनओ कर्व का अपडेट दे देता हूं। बलरामपुर चीनी एफएनओ बैन में कंटिन्यू करेगा, जीएनएफसी इंक्लूजन होता हुआ नजर आएगा एफएनओ बैन में। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर फ्राइडे के साथ 2 इंपॉर्टेंट चीजें नजर रखिए। कुछ ही देर में मेरे ख्याल से बैंक ऑफ जापान का, जो हम लोग इस हफ्ते की शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आखिरी करंट गवर्नर के रिजीम की ये वो होगी पॉलिसी अनाउंसमेंट, इसीलिए इंपॉर्टेंट। प्लस आज शाम को यूएस की फरवरी जॉब्स रिपोर्ट सामने आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल्स, एवरेज वो अर्ली अर्निंग्स, सारी डिटेल सामने आएंगी। अजंता फार्मा की खबरों में मैंने मेंशन करा था कि बायबैक पे बोर्ड मीट है, प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की इंटरिम डिविडेंड पे विचार करने के लिए आज बोर्ड बैठक है। बाकी बोर्ड बैठक को मैं नहीं जा रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जापान का आज हाउस होल्ड स्पेंडिंग और पीपीआई आंकड़ा आएगा। यूके का जीडीपी, ट्रेड बैलेंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन आउटपुट, यूके की इकोनॉमी का हाल ऋषि सुनाक के अंदर कैसा चल रहा है वो ब्यौरा सामने आ जाएगा। हमारे आज शाम को फॉरेक्स रिजर्व्स आएंगे। हमारा खुद का आईआईपी और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आज शाम को आना है 5 बजे और 5:30 बजे ये आंकड़े आएंगे। इंडिया यूएसए कमर्शियल डायलॉग 3 साल के अंतराल बाद, क्योंकि पैंडेमिक में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, आज होना है नई दिल्ली में। तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातचीत होनी है और उसके बाद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। यूएस की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब दोनों होंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम खुली थी उसका चौथा और फाइनल ट्रांच जो है इस फाइनेंशियल ईयर का, आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। हमने महाराष्ट्र के बजट में कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स की बात करी थी स्टॉक्स इन न्यूज में। आज पंजाब सरकार अपना बजट, स्टेट बजट प्रेजेंट करेगी। पीएम मोदी की आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में 1-on-1 मीटिंग है। पीएम मोदी आज नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को भी इनॉग्रेट करेंगे, उसका 3rd सेशन आज है। और फ्राइडे है तो एक रिलीज मेंशन कर देता हूं, हालांकि ये रिलीज आज की नहीं है, वेडनेसडे को हो चुकी है। ओटीटी पे पर हम क्या है, काम पे फोकस करते हैं, तब ये सब बातें नहीं करते। आज फ्राइडे आ गया, सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूं। बता देता हूं आपको, ये रिलीज हो चुकी है 2 झूठी मैं मक्का। निपटा दीजिए, मैंने तारीफ तो सुन ली इस पिक्चर की तो ये आपकी मर्जी। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर स्टारर ये मूवी है। अरे बस करिए, अभी तो काम बचा है दिन भर का। डायरेक्टर साहब हटाइए इसको और लाइए जरा कुंवर जी ग्रुप के आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। रवि देओरा साहब ने भेजी है आपके लिए बढ़िया स्ट्रैटेजीज। कच्चा तेल हमने हेडलाइन में मेंशन करा है, 3 दिन से लगातार प्रेशर बढ़ता ही चले जा रहा है। कल इंटरनेशनल मार्केट्स में अब $82 के नीचे $81.5 पे आ गया है ब्रेंट, तो प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है। शायद इंडियन मार्केट्स में भी दबाव आएगा। 63.80 के स्टॉप के साथ मार्च वायदा बेचिए। एल्यूमिनियम का मार्च वायदा बेचा जा सकता है 208.8 के स्टॉप के साथ। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं, जाते जाते एसजेएक्स निफ्टी दिखा देता हूं। 3/4% के दबाव के साथ कल के 1% के कट के ऊपर हम शुरुआत करेंगे खराब ग्लोबल संकेतों के बीच।